समय बलवान होता है। समय का जो घड़ी का जो सुई होता है कभी अस्थाई नहीं होता, निरंतर अपना बढ़ते रहता है। वो घड़ी की सुई कभी आपके तरफ रहेगा, कभी मेरे तरफ भी रहेगा। तो समय बहुत बलवान होता है। जो भी गलत विचार के लोग हैं, जो भी गलत मानसिकता के लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, पत्नी होगी, जैसे कि हर किसी के घर में होती हैं। तो जो भी हैं, जो भी गलत लोग हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, मैं किसी का ना पक्ष ले रहा हूँ और ना किसी के विपक्ष में बातें कर रहा हूँ। समाज हित में जो, जनहित में जो बातें हैं, मैं उसी को रखना चाह रहा हूँ। मैं तो उन सभी कलाकारों से भी कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई गाना या गीत ना गाएं जिससे किसी को ठेस पहुँचता। मैं सभी से अपील करता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री से भी मेरा एक रिश्ता है। तो ये मेरा सुझाव है उन सभी कलाकारों को कि आप उतना ही शब्दों का या अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो कि आप अपने घर परिवार में सहजता से उसको सुन सकें। तो अगर हमारे परिवार, हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति जो है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी जाति या धर्म का, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि गीत वैसा ही होना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे। सबसे पहले तो आप किसी भी लड़की का, लड़का का, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के गाना, मेरे नज़र में वो सही नहीं है। तो मैं किसी का ना पक्ष ले रहा हूँ, ना किसी के विपक्ष में बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से वापस बार बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि एक लड़की है, एक बेटी है जो हमेशा हमको अंकल अंकल पुकारती है। उसके बारे में जिन लोगों ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, मैं उनको ललकारता हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि दम है तो सामने आओ। फिर यही में कुछ उल्टा बोला जी, हमारा तो देखा था नहीं हम। तो हम लोग रण को छोड़ सकते हैं तो सुदर्शन चक्र से किसी को स्वर्ग नहीं, छोड़िए क्या बोलना, ये सब बोलना सही नहीं है। बस यही मैं कहूँगा कि शब्दों का चयन मर्यादा में होना चाहिए, और मर्यादा जो है छोड़िए, कुछ गलत ना कहा जाए, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के बेटी, किसी के बहन पे कुछ अपशब्द बोल करके आप बहुत बड़े बाहुबली हो गए हैं, ये तो आपका बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। और आए दिन मैं देखता हूँ, मैं सबसे बोलूँगा, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, ये सब बंद करो यार आपस में। आज भोजपुरी समाज दुनिया में डंका बजा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि भोजपुरी का शूटिंग आजकल लंदन में भी चलता है। तो देखिए समय परिस्थिति कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि
जो लोगों ने हम पे शासन किया, राज किया, आज उनके जमीन पे जा करके, उनके धरती पे जा करके आज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ चंद लोग गौरव अपने आप को तभी महसूस करते हैं जो किसी को अपशब्द बोले और खुद 10 को अपशब्द सुने। तो भैया किसी को अपशब्द बोलना ये तो बहुत साधारण सा काम है। दिल में लुका के, अब छोड़िए, नहीं कहना चाहते हैं हम, ये तो कहेगा लोग देखो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। हम और हमारी पार्टी तो A to Z की बातें कर रहे हैं, राज निर्माण की बातें कर रहे हैं, बिहार कैसे प्रगति के पथ पर जाए उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने उस पर दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ने के काम कर रहे हैं और कुछ चंद लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा भाई, उसको तो बहुत भारी पड़ेगा। आज बोचहा देख लीजिए, बोचहा उपचुनाव में हम लोगों ने A to Z समीकरण का प्रयोग किया और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस भी हुआ। तो मैं यही आग्रह और विनती करूंगा, जो भी भाई बंधु लोग हैं, मेरा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही आपने कुछ मेरा बिगाड़ा है और ना ही मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। बात ये नारी पर जब आती है तो नारी तो भैया सबके घर में है। मैं तो सारी नारियों की बात कर रहा हूँ। नारी तो एक शक्ति है। नारी वो शक्ति है कि आप और हमारे जैसे लोगों को पैदा कर देती है। को आपने ठीक से पहचाना नहीं शायद। आप क्या पहचानेंगे जिनकी मर्यादा ही धूमिल हो।